हेलो दोस्तों, आप सभी का दर्पण कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का एक छोटा सा सेलिब्रेशन रख रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारतीय लोग हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर यह अवसर मनाते हैं। और यह अवसर एक टीचर्स डे ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में एक अध्यापक के प्रति आत्मसमर्पण और सम्मान का भी याद दिलाने का दिन है। तो हम टीचर्स डे के दिन सर के लिए थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा गिफ्ट देंगे। तो सर आप सभी आइए और केक कटवाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये हमें अवसर प्रदान किया शिक्षक दिवस पर। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक की महिमा सदियों से ही रही है, केवल आधुनिक युग में ही नहीं है, प्राचीन समय से ही शिक्षक की महिमा रही है। एक जो गुरु है, गुरु के बिना उच्च मार्ग प्राप्त कर पाना टेढ़ा काम है। चाहे आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, कृष्ण भगवान अपने आप में बहुत कुछ रखते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना गुरु बनाया। राम भगवान उन्होंने भी अपना गुरु बनाया। मतलब आप किसी को भी प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक यदि आप उठाकर देखोगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपना गुरु बनाया है। आप लोगों ने सुन रखा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, गुरु गोविंद आपने बलिहारी दियो मिलाए। तो गुरु ही वह व्यक्ति है जो उचित मार्गदर्शन करते हुए उस ईश्वर की, उस लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। और गुरु और सड़क ये दो ऐसी चीजें हैं कि आप कभी भी आओगे उसी जगह मिलेंगे, लेकिन सामने वाले को उसके लक्ष्य तक यथा स्थिति में पहुंचा देते हैं आपके। इसलिए कहा जाता है कि गुरु एक जलती हुई मोमबत्ती दीपक की तरह है, जो खुद जल करके सामने वाले को उजाला देता है। एक दीपक की ये स्थिति होती है, वह खुद जलता है और सामने वाले को निस्वार्थ भाव से क्या देता है, उजाला देता है, जिससे सामने वाला अपने कार्यों को संपन्न कर पाता है। वही स्थिति गुरु की होती है। वह शिक्षा देते समय क्लास में ये नहीं सोचता है कभी कि इस क्लास में कौन बच्चा बैठा हुआ है, किस जाति का, किस धर्म का, किसका अनुयायी, वो कुछ नहीं सोचता है। उसके सामने केवल वो विद्यार्थी होते हैं और वह हर प्रकार का संभव प्रयास करता है कि अपने लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचे, ये श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे बने। क्योंकि शिक्षा, अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा एक वह संसाधन है जिसके द्वारा समाज की विचारधारा को परिवर्तित किया जा सकता है। आप किसी को कुछ मत दीजिए, केवल शिक्षा दीजिए जो देना है। तो यदि आपने किसी को शिक्षा प्रदान कर दी तो ये मानिए कि उस परिवार, उस समाज की कई पीढ़ी आप लोगों ने एक अच्छे मार्ग पर चला दें। क्योंकि शिक्षा एक नौकरी का संसाधन नहीं है कि केवल आपको रोजगार मिल जाए। भाई वर्तमान युग में हम लोगों ने एक इस तरह का इसको दिमाग में बैठा लिया है कि शिक्षा इसलिए हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, वो एक रोजगार है आपका, जो जीवन का एक हल्का सा भाग है। जीवन नहीं है नौकरी, नौकरी जीवन का एक हल्का सा भाग है जो इकोनॉमिक रूप से आप लोगों को मजबूत बनाती है और आगे बढ़ाती है। बाकी शिक्षा वह साधन है, वह साधना है जिसके द्वारा जीवन को सफल बनाया जाता है। जीवन किस तरह से जीना चाहिए उसकी कला मिलती है आपको शिक्षा के द्वारा। जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो साथियों,
आप सभी लोगों के लिए पुणे में शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षकों का महत्व। शिक्षक हमारे जीवन में न केवल पढ़ाते ही हैं बल्कि हमारे जीवन में अपने चरित्र और व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं और हमें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे जो गार्ड साहब है बाबा, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं तो मैं उनको पुरस्कृत करना चाहता हूँ। बाबा आइए प्लीज़, गर्ल्स आइए, आ जाओ कोई। अब नेक्स्ट कोई भाई आ जाइए। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं हरिशंकर जी सर, प्लीज़ स्टेज पर आइए और पुरस्कृत कीजिए। साथियों, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने फोटो ज़बरदस्त लिया है कहीं से भी। चलो, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पुनः आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से। चलो, धन्यवाद साथियों। अब नेक्स्ट हमारे जीके वाले सर आ जाइए, क्योंकि दोस्तों ये हम सभी क्लासमेट वालों की तरफ से सब गिफ्ट है, केक है और सब सेलिब्रेशन हो रहा है। तो और आ जाइए आप दो भाई। दोस्तों, 5 सितंबर 1888 को हमारे भारत के दक्षिण में तमिलनाडु में जन्मे, भारतीय संस्कृति और दर्शन को पूरे विश्व के पटल पर रखने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस जन्म दिवस पर मैं आप सभी को दर्पण क्लासेज करौली एक छोटी से एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म से हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो तमिलनाडु में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इन्होंने अपने जीवन में एक इंडियन फिलॉसफी नामक वो पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक ने पूरे विश्व में ये बता दिया कि भारतीय दर्शन और संस्कृति का पूरे विश्व स्तर पर कितना मायना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैराग्यवती एक महिला थी, बैराग्यवती, और बैराग्यवती भगवान विष्णु की उपासक थी। मंदिर में जाना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, यानी अपना बहुत सारा समय इसी में व्यतीत कर देती। एक ठग जो कि चोर था, उस चोर को इस बात का पता लगा कि ये महिला जो इस मंदिर में आती है तो इस महिला की बहुत सारी चीज़ें चुराई जाएं, इसे पागल बनाया जाए। और वो ठग एक संत बनकर यानी सन्यासी बन के उस मंदिर में आ गया। देखो, सन्यासी या संत बनना अलग चीज़ है और होना अलग चीज़ है। दोस्तों, बन तो कोई भी जाता है पर होना अलग चीज़ है। ऐसे ही शिक्षक बनना और होना दोनों में बड़ा भारी अंतर है। वो वहाँ जाकर के और पहुँचा और उस बैराग्यवती से उसने कहा कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम मुझे गुरु बना लो, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। बैराग्यवती इस बात के लिए राज़ी हो गई और बैराग्यवती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करूँगी, पर आप गुरु दक्षिणा कहाँ दोगे? तब उस चोर ने, जो एक बहरूपिया की बात थी, संत बन के गया, उसने कहा कि मैं जंगल में चल के तुम्हें गुरु दक्षिणा दूँगा। बैराग्यवती जंगल में जाने को तैयार हो गई तो उस सन्यासी चोर ने कहा कि आप अपने जितने गहने हैं, बढ़िया कपड़े हैं, सब ले चलो जंगल में। तो वो पूरे गहनों की एक पोटली बना के जंगल में चली गई
और वहाँ जाकर के जो एक ढोंगी था, डकैत यानी लुटेरा सन्यासी बन के गया, उसने पेड़ से बैरागीवती को बांध दिया और सारे गहने लूट के ले गया और उसे कह गया कि यही होती है गुरु दक्षिणा, और जब तक मैं 7 दिनों में लौट के आऊँगा, मैं लौट के नहीं आऊँ तब तक किसी के हाथों से खुलना मत। वो वहीं पर बंदी रही। अब उस मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा बंद हो गई। विष्णु भगवान को पता लगा कि मेरा मंदिर खाली पड़ा है, कोई दीपक नहीं जला रहा है, पूजा नहीं हो रही है, कारण क्या है? तो नारद जी को आदेश दिया, नारद जी पता लगाओ। नारद जी ने कहा कि भाई मंदिर में पूजा करने वाली बैरागीवती तो पेड़ से बंधी पड़ी है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी तुम जाओ और उसे खोलो। नारद जी वहाँ पहुँचे और नारद जी ने बैरागीवती से कहा कि वो तुम्हें जो पेड़ से बांध गया वो तो लुटेरा था। बैरागीवती ने कहा कि आप नारद जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, पर वो जो भी था मेरा गुरु था, मैंने उससे गुरुदक्षिणा ली है और मैं उसी के हाथों से खुलूँगी, आप वापिस चले जाओ। नारद जी ने काफ़ी समझाया, वो नहीं मानी। यानी उस चोर के वजह से गुरुदक्षिणा से नारद जी के दर्शन उसे हुए। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा कि वो महिला मानती नहीं है। भगवान विष्णु को स्वयं वहाँ आना पड़ा और विष्णु भगवान ने उस बैरागीवती से कहा, बोला पागल हो गई हो, वो जो लुटेरा तुम्हें पेड़ से बांध गया वो सारा धन लूट के ले गया, वो ठग था, अब मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तो बैरागीवती ने कहा कि नहीं, आप भगवान विष्णु हैं, मैं आपकी पूजा अर्चना करती हूँ, मेरे लिए आप ईश्वर हैं, मैं आपकी उपासक हूँ, लेकिन मैं गुरु दक्षिणा मैंने ली है और गुरु के हाथों से ही खुलूँगी। विष्णु भगवान भी चक्कर में पड़ गए और नारद जी से कहा फटाफट से उसको पकड़ के लाओ ठग को। तो जैसे ही नारद जी गए कहीं किसी गांव में, वो तो वही काम कर रहा था, पकड़ के ले गए, भाई फटाफट चल तू किसको पेड़ से बांध आया और उसे खोल। तो वो ठग बुलाया गया, उसने बैरागीवती को खोला। बैरागीवती खड़ी हो गई, एक तरफ भगवान विष्णु नारद जी खड़े हुए हैं, एक तरफ वो ठग खड़ा हुआ है जो बैरागीवती का बैरागीवती का गुरु है, जिसे गुरु दक्षिणा ली है। अब बैरागीवती को वो मुक्त तो हो गई, पेड़ से मुक्त हो गई, पर ये समझ नहीं आ रहा बैरागीवती को किसके लिए मैं किसे धन्यवाद दूं, क्योंकि वो चोर के वजह से ईश्वर से मिलन हो गया। किसका? बैरागीवती का। पर वो उसके दिमाग में चोर नहीं किया था, गुरु। तब उस बैरागीवती ने ये स्टेटमेंट कहा था जो आज तक दुनिया में चलता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काय के लागू पाम, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो दोस्तों याद रखें, गुरु की महिमा वो होती है, जो गुरु वो होता है जो पहली सीढ़ी से आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। किसी कवि ने लिखा भी है कि जो नौसिखिया परिंदों को बाज बना देता है, जो नौसिखिया परिंदों को बाज बना देता है, गीली मिट्टी से भी ताज बना देता है। समंदर को परखने के लिए साहस दिखाती हैं कश्तियाँ, और डूबी हुई कश्ती को भी शिक्षक वो है जो जहाज बना देता है। तो याद रखें, हमें शिक्षकों का सम्मान करते हुए, एक अच्छे शिक्षकों से ये ज्ञान लेते हुए इस अवसर पर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, नमस्कार। लास्ट में हमारे मैथ वाले सर आइए और पुरस्कृत होइए। तो इसी के साथ भाई और बहनों, अगर आप कोई इच्छुक हो तो शिक्षक दिवस के बारे में 2 लाइन बोलिए। आइए अमरीश। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी 5 सितंबर को हमारे देश के अंदर शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को मनाते हैं। इस मौके पर मैं अपने सभी गुरुजनों के चरणों में अपने श्रद्धा और नमन करता हूँ। और गुरु जी की महिमा को बताते हुए किसी ने कहा है कि जीवन अपना गिरवी रखकर हम नहीं चुका सकते उनका कर्जा, और माँ ही नहीं गुरु भी होते हैं भगवान की बराबर दर्जा। किसी ने कहा है कि यदि एक डॉक्टर गलती करता है तो उसकी गलती एक कब्र के अंदर दबकर रह सकती है। अगर कोई इंजीनियर गलती करता है तो उसकी गलती एक कोने में दबकर रह सकती है, लेकिन अगर कोई शिक्षक गलती करता है तो वह पूरे समाज और देश का भी नाश हो सकता है। इसलिए शिक्षक हमारे समाज और देश का आधारशिला होती है। वो हमारे जो है देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसी के साथ और कोई आना चाहेगा? 2 लाइन मैं भी कहना चाहूँगा शिक्षक के बारे में। जीवन के हर अंधेरे में प्रकाश दिखाते हैं आप, बंद सारे दरवाज़ों को खुला रास्ता दिखाते हैं आप, और किताबी ज्ञान ही नहीं केवल जीवन जीना सिखाते हैं आप। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए दर्पण कंपटीशन क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।